श्री लाडली लाल की जय। पूज्य श्री बाबा महाराज की जय। श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री जमुना महारानी की जय। सभी संत भक्तों की जय। भोरी किशोरी परिवार के सभी श्रद्धेय वैष्णवों को सर्वप्रथम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भोरी किशोरी परिवार के वैष्णव, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके भी हृदय में ऐसी दिव्यतम यह भावना जागृत हुई है, धाम की दिव्यतम महिमा के चिंतन की जो अभिलाषा, श्रवण की जो अभिलाषा जागृत हुई है, निश्चित ही यह श्री जी की कृपा है। और सभी वैष्णवों ने जो धाम की दिव्यतम महिमा का चिंतन करने का अवसर अब मुझे प्रदान किया, ये बहुत बहुत सभी वैष्णवों का आभार। श्री जी की कृपा प्रत्यक्ष अनुभव हम सब लोग कर रहे हैं। श्री जी की कृपा के बिना धाम की दिव्यतम महिमा का प्रकाश अंतःकरण में नहीं होता है। तो धाम की अचिंत्य महिमा है, विलक्षण महिमा है। और धामनिष्ठ महापुरुषों के आनुगत्य के बिना उस दिव्यतम महात्म्य का प्रकाश अंतःकरण में नहीं हो पाता है। श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने श्री गदाधर भट्ट जी के लिए जैसे संकेत किया था, उनके दिव्यतम ब्रज भाव के प्रकाश का जब दर्शन किया और धाम की परिधि से वह बाहर थे, तो श्री जीव गोस्वामी जी ने कुछ वैष्णवों के माध्यम से संदेश भेजा। अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम असंभास्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाः। ये दिव्यतम जो ब्रज की धाम की मधुरमा है, दिव्यतम जो युगल सरकार के सेवा का सौख्य संपादन की जो तीव्रतम लालसा है, दिव्यतम जो युगल रस की भावना है, तो अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु, श्री जी की चरण रज का आश्रय लिए बिना और श्री जी की चरण रज का आश्रय लिए हुए जो विलक्षण जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, धामनिष्ठ महापुरुष हैं, उनका अनुगत्य लिए बिना, उनके साथ में संवाद किए बिना और असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु, दिव्यतम जो वृंदाटवी धाम की जो दिव्यतम धरा है, इसका आश्रय लिए बिना श्याम सिंधु में भला, श्याम रस में, कृष्ण रस में, युगल रस में भला कैसे अवगाहन कर सकते हैं। तो निश्चित ही श्री जी की कृपा है। धाम का स्वरूप दिव्य है। जैसे श्री ठाकुर जी का से विग्रह दिव्य है, प्रकृति के गुणों से सर्वथा रहित है, चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है, गुणातीत है, उसी प्रकार से धाम का भी स्वरूप गुणातीत है। धाम की दिव्यतम महिमा को भागवतम के महात्म्य में, स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में श्री वेदव्यासी महाराज ने वहाँ पर संकेत किया है। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानाम पदम अव्ययम। इसका तात्पर्य है, संपूर्ण प्रकृति का जो वर्ग है वो सब त्रिगुणमय है। ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ये त्रिगुण में इसको देखा जाता है, त्रिगुण के अंतर्गत माना जाता है, जिसका संकेत गीता में भगवान ने किया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा देवदेवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेवी स्यात्रिगुणगणैः। पृथ्वी से लेकर के देवलोक पर्यंत कोई भी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं है जो त्रिगुण की परिधि से बाहर हो।
त्रिगुण का तात्पर्य माया की परिधि। तो ये धाम गुणातीत है, जैसे भगवान गुणातीत हैं, भगवान का नाम गुणातीत है, भगवान की भक्ति गुणातीत है, भगवान का धाम उसी प्रकार से गुणातीत है। जब तक त्रिगुण की परिधि में कोई व्यक्ति है तो उस गुणातीत दिव्यतम जो आध्यात्मिक साम्राज्य है उसका परिचय उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसका संकेत भगवान ने गीता में किया, त्रिभिर गुणमयीर भावैः रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम एभ्यः परमव्ययम्। जब तक यह चित्त तीन गुणों से यह चित्त आक्रांत है, तब तक इन त्रिगुण से परवर्ती जो मेरी सत्ता है उस परवर्ती सत्ता का परिचय त्रिगुण से आक्रांत अंतःकरण में उस परवर्ती सत्ता का परिचय प्राप्त नहीं हो पाता है। तो धाम का स्वरूप गुणातीत है, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। यह गुणातीत है, धाम का स्वरूप साक्षात भगवत स्वरूप है और इसका अनुभव संतों ने वैष्णवों ने किया है। तो पूज्य श्री बाबा महाराज की करुणा और उनकी कृपा से यत किंचित जो धाम की महिमा का परिचय प्राप्त हुआ है, अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार जो कुछ ग्रहण करने का अवसर सुलभ हुआ है, पूज्य श्री बाबा महाराज तो अगाध सागर हैं, उनकी अनंत महिमा है। आज पूज्य श्री बाबा महाराज का आश्रय लेकर के सहस्रों वैष्णव धाम निष्ठा का परिचय प्राप्त करके अपनी एकांत की भजन परायण स्थिति में धाम में विराजमान हैं और धाम की महिमा का आस्वादन कर रहे हैं, धाम निष्ठा का आश्रय लेकर के विराजमान हैं। तो पूज्य श्री बाबा महाराज की चरण तल की सन्निधि में यत्किंचित जो बैठने का अवसर उपलब्ध हुआ और उनकी अनुपम महिमा से जो यत्किंचित धाम की महिमा का परिचय प्राप्त हुआ, वही आप लोगों के मध्य में हम लोग यथामति उसको निवेदन करने का प्रयत्न करेंगे। पूज्य श्री बाबा महाराज की परंपरा है सर्वप्रथम संकीर्तन से किसी भी दैवी कार्य का पूज्य श्री बाबा महाराज आरंभ करते हैं। तो अभी हम लोग 2 मिनट नाम संकीर्तन का स्मरण करके और इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं। जय वन धाम जय जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। महारानी को धाम जय जय श्री राधे, महारानी को धाम जय जय श्री राधे, राधा प्यारी को धाम जय जय श्री राधे, राधा प्यारी को धाम जय जय श्री राधे, 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 जय बरसानो गाम जय जय श्री राधे, जय बरसानो धाम जय जय श्री राधे, जय बरसानो धाम जय जय श्री राधे, जय बरसानो धाम जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी की जय, लाडली लाल की जय। महापुरुषों ने कहा है, धाम के प्रति प्रगाढ़ प्रीति के अभाव में आराध्य के प्रति भी प्रीति की पुष्टि
कहीं न कहीं उसको संकुचित रूप में ही दर्शन किया गया है। तो इसीलिए निश्चित ही आराध्य के प्रति प्रगाढ़ प्रीति है, तो वो धाम के प्रति निश्चित ही ऐसे महापुरुषों की, भक्तों की प्रगाढ़ प्रीति होती है। तो धाम तो व्यापक है, यद्यपि साक्षात शरीर से अवसर मिले तो शरीर से धाम का आश्रय लेकर के वहाँ पर उसकी रज का आश्रय लेकर के और वहाँ पर बैठ करके दिव्यतम अपना चिंतन भावना आदि करना चाहिए। शरीर से यदि अवसर ऐसे नहीं मिल रहा तो जहाँ पर हैं वहीं से भावना धाम का चिंतन किया जाए, क्योंकि धाम व्यापक है। जल में बसे कुमुदनी, महापुरुषों ने कहा है, जल में बसे कुमुदनी चंद बसे आकाश, जो जाके हिय में रहे सो ताई के पास। तो इसीलिए मन हमारा धाम में हो, यदि बाहर भी हैं और निरंतर हमारा धाम का चिंतन चल रहा है तो निश्चित ही हम लोग धाम के वास का ही आस्वादन कर रहे हैं। मन लगाए प्रीति कीजिए, धाम से मन लगा करके प्रीति करना चाहिए। जब मन लगा करके प्रीति करेंगे, हमारी आसक्ति धाम के प्रति हो जाएगी, तो यदि हम धाम में हैं तो निश्चित सेवा परायण होंगे। ब्रज बीथिन दीजिए सोहनी, महापुरुषों ने कहा है, ब्रज बीथियों में जाओ और वहाँ पर सोहनी सेवा करो। आज भी इन पवित्र परंपराओं का निर्वहन वृंदावन की दिव्यतम भूमि में होता है। तटीय स्थान आदि ऐसे दिव्यतम स्थल हैं, वहाँ परंपरागत रूप से जो महापुरुष हैं वो सभी वहाँ पर सोहनी सेवा करते हैं। तो वहाँ पर सेवा करें। कदाचित वहाँ शरीर से नहीं है तो जो हमारी प्रीति का विषय होता है तो उसका स्मरण किया जाता है, अंतःकरण से, चिंतन से, मन से उसका स्मरण किया जाता है। तो धाम का निरंतर स्मरण करो। ये वृंदावन मावसंति यदवा स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता, श्रीमद् प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं। जो वृंदावन में वास करते हैं, वास का अवसर नहीं मिला तो जो दिव्यतम वृंदावन की रज को अपने घर में अपनी कुटिया में विराजमान रखते हैं, जिन्होंने वृंदावन की धरा का, ब्रज की धरा का एक बार स्पर्श कर लिया, एक बार दर्शन कर लिया, दृष्टवा गता, अपनी कुटिया अपने भवनों में जा करके और ध्यायंत, उस धाम की दिव्यतम धरा का, उस भूमि का जो ध्यान कर रहे हैं, अपने घर में बैठ करके वहीं से प्रणाम भी कर रहे हैं। अथवा तद गुणगणान गायन्ति शृण्वन्ति वा, धाम के दिव्यतम जो महिमा है उसको सुनते हैं अथवा कहते हैं। मूर्धना विव्रत तद रजः क्वचन, अथवा इतना भी अवसर उपलब्ध नहीं हो पाया तो किसी भी ब्याज से धाम के दिव्यतम जो रेणु है, रज है, उस ब्रज रज को अपने सिर पर, अपने मस्तिष्क पर विराजमान करते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, पड़े रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, सोरज शीस चढ़ाऊं। क्या मिलेगा उस रज की कामना से, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, हरस हरस जस गाऊं। अथवा श्री भट्ट देवाचार्य जी ने जैसे कि गाया है, यह आशा और धार, रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिलहि कोट चिंतामणि, तदपि न हाथ बसार। धूल धूसर तनु, जय श्री भट्ट धूल धूसर तनु, यह आशा और धार, यहाँ की धूली में पड़े रहो। यहाँ की धूली भी अति दिव्य, यहाँ की रज की अनुपम महिमा है, विलक्षण महिमा है। इसीलिए अभी हम लोग श्रवण करेंगे, यहाँ की रज की कामना से ही ब्रह्मा जी ने कितना तीव्र तप किया और उस तप के फलस्वरूप ब्रह्मा जी बरसाने में आकर के विराजमान हुए और वृंदावन की दिव्यतम, उस ब्रज की दिव्यतम रज का आस्वादन कर रहे हैं। यह रज उस विलक्षण कृष्ण प्रेम को प्रदान कराने में सर्वथा समर्थ है। तो इसीलिए मूर्धना विभ्रत तद रजः क्वचिन, अथवा तत्संबंध संबंधिना, किसी भी प्रकार से धाम से संबंधित जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जो पदार्थ है, रज है, लता है, पुष्प है, वृक्ष है, वनस्पति है, औषधि है, किसी भी प्रकार से धाम से संबंधित वस्तु से जिनका यत्किंचित भी संबंध है,
तो तान अति उन्नयते परम यदमहो वृंदावनम पावनम, ये अद्भुत धाम की महिमा है। उनको दिव्यतम वह धाम का सौख्य, धाम की दिव्यतम महिमा युगल रस का आस्वादन कराती है ये धाम की दिव्य भूमि। तो सभी वैष्णवों को बहुत बहुत साधुवाद, जो दिव्यतम धाम की महिमा का ऐसा चिंतन जिनके अंतःकरण में उद्भूत प्रकट हुआ है और इस धाम की दिव्यतम महिमा का चिंतन करने का अवसर हमको भी उपलब्ध कराया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब हम लोग बरसाना से ही इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं। वैसे 84 कोस की यात्रा की प्राचीन परंपरा है। भागवतम में श्री विदुर जी महाराज ने 84 कोस की परिक्रमा की है, श्री उद्धव जी महाराज ने 84 कोस की परिक्रमा की है, श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 84 कोस की परिक्रमा की है। उसमें सभी ठाकुर जी की जो दिव्यतम लीला स्थलियों के दर्शन का सौभाग्य उसमें सुलभ होता है। यदि साक्षात हम यात्रा नहीं कर पा रहे तो मन से, भावना से लीला स्थलियों का स्मरण करें, उनका चिंतन करें, उनका नाम स्मरण करें। पूज्य श्री बाबा महाराज जब बरसाना में पधारे थे, प्राथमिक जब साधन काल में, तो पूज्य श्री बाबा महाराज की माता जी जो प्रयागराज में वहाँ विराजती थी, बाबा ने एकाएक घर छोड़ा उस समय, तो माता जी अति विरह व्यतीत हो रहती थीं। तो पूज्य बाबा ने माता जी को धाम की एक यात्रा कराई ब्रजभूमि की, और ब्रजभूमि की यात्रा कराने के पश्चात ब्रजभूमि के तत्त लीला स्थलों को एक कागज पर अंकित करके माता जी को प्रदान किया और माता जी से कहा कि आप वहीं प्रयागराज में विराजमान होकर के लीला स्थलियों का चिंतन करें, लीला स्थलियों का रोज पाठ करें, नाम स्मरण करें, तो निश्चित धाम की कृपा से आपको धाम का वास प्राप्त होगा। माताजी ने उस नियम का पालन किया और कालांतर में माताजी को दीर्घ काल तक धाम का वास प्राप्त हुआ। पुनः वो ब्रज में आई और यहाँ विराजी। तो धाम का भावनात्मक आश्रय हमको लेना चाहिए। तो बरसाना से हम इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। आता है जो वृहद वृंदावन है, बरसाना की भूमि वृहद वृंदावन भूमि है में बरसाना, वैसे तो बरसाना के कई नाम प्राप्त होते आ जाता है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादित्रिण वीरुधम। ये भागवतम में जो श्लोक कहा गया है, इसकी टीका में श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा है, वृंदावन कैसा है जिसमें नव काननम है, नवानि अवांतराणि काननानि वनानि यस्मिन् तद वृंदावनम, जिसमें अनेक वन उपवन समाहित हैं, उसको नव कानन कहा गया है। श्रीधर स्वामी जी ने ऐसी टीका की है। तो 5 योजन मेवास्ति वनम में देय रूपकम, 5 योजन अर्थात 20 कोस की सीमा बृहद वृंदावन की स्वीकार की आचार्यों ने। तो उस परिधि में बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन ये आते हैं। ये जब ठाकुर जी अवतार की भूमिका बना रहे थे, ठाकुर जी का अवतरण होना था, तो ठाकुर जी ने श्री जी से प्रार्थना की। गर्ग संहिता में यह प्राप्त होता है। श्री जी से प्रार्थना की, जैसे भगवान का अवतरण होता है ऐसे ही धाम का भी अवतरण होता है। जैसे भगवान दिव्य है ऐसे धाम भी दिव्य है, जैसे भगवान गुणातीत है ऐसे धाम भी गुणातीत है, जैसे भगवान का स्वरूप चिन्मय है ऐसे धाम का स्वरूप भी चिन्मय है, जैसे भगवान की अचिंत्य कृपा शक्ति है ऐसे धाम की भी अचिंत्य कृपा शक्ति है। यहाँ तक कि महापुरुषों ने तो ये कहा है कि यदि औदार्य की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान से भी आगे भगवान का धाम है। तो जब श्री जी से प्रार्थना की श्याम सुंदर ने कि स्वामिनी जी आप हो पधारें, तो वहां पर श्री राधा रानी ने कहा कि देखो श्याम सुंदर, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति न तत्र में मनः सुखम। जहां पर वृंदावन नहीं है, जहां पर श्री जमुना जी नहीं है, जहां पर गोवर्धन नाथ नहीं है, वहां हमारे अंतःकरण को सुख
प्राप्त नहीं हो सकता। तो श्री जी के प्रसाद के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए श्याम सुंदर ने दिव्य गोलोक धाम से इस दिव्यतम ब्रज भूमि को, इसका अवतरण किया, इसको इस भूमि पर भेजा। गर्ग संहिता में प्राप्त होता है, वेद नाग क्रोश भूमिम स्वधाम्नः श्री हरि स्वयं गोवर्धनम च यमुनाम प्रेषयामास भूपरि। वेद अर्थात 4 वेद हैं, नाग अर्थात 8 नाग कहे गए हैं पुराणों में। तो 8 4 यानी विपरीत क्रम संख्या का यहाँ पर चलता है। तो 84 यानी 84 कोस भूमि को स्वधामना माने अपने दिव्य गोलोक धाम से श्री हरि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, जिसमें कि गोवर्धन है, यमुना जी हैं, उनको इस भूपरिमाणी भूतल पर प्रेषयामास भेजा। तो धाम का अवतरण हुआ। तो उसमें ये बरसाना, नंदगाम, गोवर्धन, ये सभी दिव्यतम धाम की उस परिधि में आते हैं। तो हम लोग बरसाना से यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। बरसाना की बड़ी अनुपम महिमा है। यहाँ तक कि श्रीमद् सुधा निधि जी में आरंभ में ही बरसाना की महिमा का स्मरण करते हुए कहा है, यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्याह नमोस्तु वृषभान भुवो दृशेपि। धन्य है यह बरसाना की दिव्यतम भूमि, जो कि बरसाना की ओर से प्रवाहित होती हुई वायु, उसमें श्री जी के दिव्यतम अंग सौरभ को लेकर के जो बरसाना की ओर से प्रवाहित हुई वायु जब नंदगाम की ओर प्रवाहित होती है, और श्याम सुंदर के अंग से जैसे उस वायु का स्पर्श प्राप्त होता है, तो उस वायु के स्पर्श को और श्री जी के अंग सौरभ के उस दिव्यतम उस सौगंध्य को, उस सौरभ को, उसका आग्रहण करके श्याम सुंदर भी अपने आप को धन्याति धन्य अनुभव करने लग जाते हैं। जा मोहन सो सब जग अटको, सो अटको बरसाने में, ऐसा महापुरुषों ने वर्णन किया है। जैसे सारो संसार अटको भयो है श्याम सुंदर से, उनको चित्त बरसाने में जो है अटको रहे, बरसाने में अटका रहता है। तो इसलिए बरसाने की दिव्यतम महिमा है। बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत है। ब्रह्माचल पर्वत पर 4 शिखर हैं। उन 4 शिखरों पर ही क्रमशः भानुगढ़, विलासगढ़, दानगढ़ और मानगढ़ का स्मरण किया गया है। जैसे कि अभी निवेदन किया था कि ब्रज की दिव्यतम भूमि, धाम की दिव्यतम रज, इसकी याचना, इसकी कामना, इसकी अभिलाषा बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि तीव्र तप करते हैं और इसकी याचना करते हैं, इसकी कामना, इसकी अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने दिव्यतम ब्रज के इस माधुर्य का दर्शन किया, तो भागवतम में वह क्रम प्राप्त होता है। जब यहाँ के दिव्यतम माधुर्य का दर्शन किया तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ओहो, ये श्री कृष्ण ब्रह्मा जी ने जब ब्रज में आकर के देखा, ब्रज के दिव्यतम माधुर्य को देखा, तो उस माधुर्य का आस्वादन करके, दर्शन करके ब्रह्मा जी ने कहा, श्री कृष्ण, अभी तक मैं समझता था कि मैं इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का सबसे सुखी और सबसे भाग्यशाली जीव हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी का तात्पर्य है इस ब्रह्मांड के सर्वोत्कृष्ट पद पर आसीन है ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अभी तक अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था,
लेकिन आज अपने को बहुत अभागा समझ रहा हूं। हाय मैं ब्रज रज से, ब्रज रस से, इस ब्रज के माधुर्य से वंचित ही रहा। और ब्रज के माधुर्य के आस्वादन का एक ही उपाय है, यहाँ की रज में मिलना पड़ेगा, यहाँ की रज का आश्रय लेना पड़ेगा। रज छोड़े रज पाइए, रज राखें रज जाए। महापुरुषों ने कहा है वृंदावन रस दूर है, बिन शेये रज रूख। यहाँ की दिव्यतम रज रानी का, लता रानी का आश्रय लिए बिना, राधा रानी का आश्रय लिए बिना वृंदावन की मधुरिमा का आस्वादन कोई नहीं कर सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाय मैं इस ब्रज रज से वंचित रहा। ये ग्वाल बाल बहुत भाग्यशाली हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कशाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अच्छा, तो भगवान ने कहा तो आप अपने आप को भाग्यशाली कैसे समझेंगे? बोले अब तो एक ही कामना है। बोले क्या? बोले तदभूर भाग्य मिह जन्म किमप्यटव्याम, यद गोकुलेपि कतमांघ्रि रजोभिषेकम, यज्जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंद, त्वद्याप यद पद रजः श्रुतिमृग्यमेव। तदभूर, वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन होगा। बोले कौन सा दिन? किमपि अटव्याम, अटव्याम माने इस ब्रज की किसी भी वीथी में, किसी भी गली में, इस ब्रज के किसी भी भाग में। मैं ये नहीं कह रहा कि वृंदावन में, बरसाना में, कहीं भी। यदि वृंदावन बरसाना का वास मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। लेकिन यदि इतना मेरा सौभाग्य न हो तो कहीं भी ब्रज की किसी भी वीथी में, किसी भी गली में, किमपि, मुझे कुछ भी बना दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मानव ही बनाया जाए, मुझे उच्चतम किसी कुल खानदान में जन्म दिया जाए, किमपि, कुछ भी बना दिया जाए, वो मेरा बड़ा सौभाग्य का दिन होगा। बोले तुमको क्या मिलेगा? यद गोकुले पे कतमांघ्रि रजोभिषेकम, इस गोकुल में, इस वृंदावन में, इस ब्रज में किसी भी विलक्षण कृष्ण प्रेमी, किसी ब्रजवासी की, ऐसे जो कृष्णगत प्राण कोई महान भाव है, उसकी चरण रज मेरे मस्तिष्क पे पड़ जाएगी, मैं धन्याति धन्य हो जाऊंगा। यद गोकुले पे कतमांघ्रि रजो, कतमांग माने किसी के भी, अंघ्रि माने चरण की, रज से अभिषेकम, मेरा अभिषेक हो जाएगा, मैं धन्याति धन्य हो जाऊंगा, मुझे वह दिव्यतम कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ब्रज का रस प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने ऐसी भावना व्यक्त की। इसी का वर्णन वाराह पुराण में आता है। पुराकृत युगश्यान्ते ब्रह्मणा प्रार्थितो हरिः, ममोपरि सदा त्वं हि रास क्रीडां करिष्यसि, सर्वाभिर्ब्रजगोपीभिः प्रावृट काले कृतार्थकृत। पुरा माने पहले, सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, आपकी दिव्यतम ये लीला है ना, शक्य लीला है, रास लीला है, ये सब मेरे ऊपर हो और मुझे जो है आपकी चरण रज प्राप्त हो, ब्रज गोपियों की चरण रज प्राप्त हो। तो इस निमित्त ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया। 60 वर्ष सहस्राणि पुरा तप्तम मया तप। तब भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, ततो ब्रह्मन ब्रजं गत्वा वृषभानुपुरं गतः। ब्रह्मा जी आप ब्रज में जाएं, वृषभानुपुर माने बरसाना में जाएं, और पर्वतो भवसित तुम ही मम क्रीडांच पश्यसि, और वहां पर आप पर्वत के रूप में विराजमान रहेंगे और मेरी क्रीड़ा का आप दर्शन करेंगे, मेरी लीला का दर्शन करेंगे। यस्माद् ब्रह्मा पर्वतो भूत वृषभानुपुरे स्थितः, और ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में वृषभानुपुर अर्थात बरसाना में आकर के विराजमान हुए। तो बरसाना में जो पर्वत है ये ब्रह्माचल पर्वत है, इनको ब्रह्माचल पर्वत के रूप में जाना जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत के रूप में विराजमान हैं। ब्रह्मा जी के जैसे 4 मुख हैं, तो इस पर्वत की भी मुख्यतम 4 चोटियां हैं, 4 शिखर हैं, तो उनको ब्रह्मा जी के 4 मुखों के रूप में देखा जाता है। वो 4 प्रधान चोटियां हैं,
जिन पर वृषभानु बाबा के 4 किले हैं, जैसे कि मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और भानुगढ़, ये 4 शिखर हैं। बरसाना का जो प्राकट्य है यह वस्तुतः सूर्यवंश की परंपरा में है। इसकी भी कथा प्राप्त होती है। राधा रानी वस्तुतः सूर्यवंश की परंपरा में है। राम जी के पूर्वज जो दिलीप जी महाराज हुए हैं, जिनकी कथा प्रसिद्ध है कि सूर्यवंश की पावन परंपरा में महाराज दिलीप जी का आविर्भाव हुआ है और दिलीप जी की अनुपम गोभक्ति का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। रघुवंशम महाकाव्य में महात्मा कालिदास जी ने विशेष रूप से उनकी गोभक्ति का वर्णन किया है। तो महाराज दिलीप के पुत्र रघु होते हैं और महाराज रघु की परंपरा में ही आगे चल के अभय कर्ण जी होते हैं। अभय कर्ण जी जब श्री शत्रुघ्न जी महाराज लवणासुर का वध करते हैं और मथुरा में आकर के विराजते हैं, उस समय अभय कर्ण जी महाराज भी उनके साथ में यहाँ आते हैं, ब्रज का भ्रमण करते हैं। गायों के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी। उन्होंने गौ सेवा को स्वीकार किया। तो बरसाना की दिव्यतम भूमि गौ सेवा के लिए उनको अति उपयुक्त लगी और उन्होंने अपने गौ सेवा के केंद्र के रूप में बरसाना की दिव्यतम भूमि को चुना। इन्हीं के पुत्र आगे चल के रसंग जी होते हैं। रसंग जी भी गौ सेवा करते थे और रसंग जी ने ही बरसाना बसाया है। ये बरसाने का एक संक्षिप्त एक इतिहास। सूर्यवंश की परंपरा में यह बरसाना का दिव्यतम यह प्राप्त होता है इतिहास। और रसंग जी की परंपरा में आगे चल के श्री वृषभानु बाबा का आविर्भाव होता है और जहाँ श्री जी का प्राकट्य होता है। गर्ग संहिता के अनुसार कीर्ति मैया पूर्व में पितृस्वरों की कन्या थी। शिव पुराण में भी ऐसा प्राप्त होता है। ये पितृस्वरों की 3 कन्याएं थीं। सनत कुमार जी के श्राप के कारण से इनको मानवी योनि प्राप्त हुई। सुनैना जी जो कि माता सीता जी की माता जी के रूप में प्रकट होती हैं, मैना जी जो पार्वती जी की माता जी के रूप में प्रकट होती हैं, और कलावती जी जो कि श्री जी की माता जी के रूप में प्रकट होती हैं। तो इन्होंने तीव्र तप किया और तप के फलस्वरूप जब ब्रह्मा जी मोक्ष आदि इनको देने लगे तो माता कलावती जी ने मना कर दिया, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको श्री जी की दिव्यतम बाल लीलाओं का आस्वादन करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह तो मेरी क्षमता नहीं है और वो तो श्री जी ही कृपा करके उन लीलाओं का आस्वादन कराएंगी, या तो उन्हीं की कृपा पर अवलंबित है, आश्रित है। मैं श्री जी से प्रार्थना करूंगा। तो वही माता कलावती जी यहाँ पर माता कीर्ति के रूप में प्रकट होती हैं और माता कीर्ति के यहाँ बरसाना में श्री जी का प्राकट्य होता है। तो ब्रह्माचल पर्वत के 4 शिखर जो ब्रह्मा जी के 4 मुखों के रूप में जिनका दर्शन होता है, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और भानुगढ़। यहाँ पर यात्रा के क्रम में जो भानुगढ़ जहाँ पर श्री जी का महल है उसको प्रणाम करते हैं, बरसाने को प्रणाम करते हैं, वृषभानु जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम मंत्र है मही भानु सुतायै व कीर्तिदायै नमो नमः सर्वदा गोकुले वृद्धिम प्रयक्ष मम कांक्षिताम। तात्पर्य है वृषभानु जी व कीर्ति मैया को नमस्कार है, आप सर्वदा गोकुल में मेरी आकांक्षा को पूर्ण करें
गोवंश की वृद्धि निरंतर हमारी होती रहे, ऐसी आप कृपा करें। पूज्य श्री बाबा महाराज कहते हैं कि यह सिद्ध मंत्र है। पूज्य श्री बाबा महाराज कहते हैं कि प्रति यात्रा में हम अति सहज रूप में इस मंत्र का पाठ सभी यात्रियों से कराते थे, बरसाने को प्रणाम कराते थे। और इस मंत्र में कहा गया है कि गोकुले वृद्धिम प्रयक्ष, गौवंश की वृद्धि को, गौवंश की समृद्धि को आप हमें प्रदान करें। तो बोले इस मंत्र का ही चमत्कार है कि आज इतनी बृहद गौशाला बरसाने में स्थापित हो गई, श्री जी की गौशाला, माताजी गौशाला के रूप में। 50-60 हजार गोवंश यहाँ पर जो है, और जिसकी दिव्यतम जो है सेवा यहाँ पर की जा रही है, मातृवत सेवा उसकी, इतनी बृहद संख्या में गोवंश की सेवा और इतना दिव्यतम दर्शन बरसाना में ही है यह। तो पूज्य श्री बाबा महाराज कहते हैं कि यह मंत्र सिद्ध मंत्र है, इसी के प्रताप से यहाँ पर गोवंश की वृद्धि हुई है। तो बरसाना को प्रणाम किया। भानुगढ़, जहाँ पर श्री जी का महल विराजमान है, जिसकी विलक्षण शोभा है, जहाँ पर श्री जी खेलती हैं। और संक्षेप में हम लोग स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रथम समय, थोड़ा सा ये इस पद्धति को, इस क्रम को जानने में और थोड़ा सा प्रथम समय इसमें चला गया। तो भानुगढ़ का स्मरण किया। दूसरा गढ़ है मानगढ़, गढ़ माने किला। मानगढ़ को प्रणाम करने का मंत्र प्राप्त होता है ब्रज भक्ति विलास में। वहीं बैठ करके मानगढ़ की दिव्यतम भूमि का स्मरण करें और प्रणाम करें, जो देव और गंधर्वों से युक्त है, श्री जी की मान भूमि है, जिसकी मान मंदिर संज्ञा है। ऐसी श्री जी की मान भूमि, मान मंदिर को प्रणाम करते हैं। देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधायिने मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रत्न भूमये। यहाँ श्री जी की दिव्यतम मान लीला हुई है। मान प्रेम की एक उच्चतम अवस्था है। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में सब का चिंतन किया है। आदो श्रद्धा, ततो साधु संघ, अत भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति। प्रेम के जो सोपान हैं, प्रथम क्रम से चलते हैं। सबसे पहला क्रम है श्रद्धा, शास्त्रों के संतों के प्रति श्रद्धा। उसके पश्चात दूसरा सोपान है साधु संग। तीसरा सोपान है भजन क्रिया। फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, भाव की प्रौढ़ावस्था प्रेम, फिर प्रेम की उच्चतम अवस्थाएं, जो कि श्री जी ठाकुर जी के अंतरंग परिकरों में ही वह लक्षित होती हैं। या प्राकृत शरीर की क्षमता नहीं है कि भाव से ऊपर की अवस्थाओं के उस वेग को, आवेश को या झेल सके। इससे ऊपर जो दिव्यतम, जो श्री जी ठाकुर जी के दिव्यतम जो परिकर है, वहां पर वह प्रेम की जो उच्चतम अवस्थाएं वो लक्षित होती हैं। प्रेम के पश्चात स्नेह है, मान है, प्रणय है, राग है, अनुराग है, भाव है, महाभाव है। ये सब चिंतन किया गया है। तो मान प्रेम की एक उच्चतम अवस्था है। तो श्री जी के मन में मान यहाँ पर होता है और श्री ठाकुर जी श्री जी को मनाते हैं। मान की अनेक लीलाएं प्राप्त होती हैं। एक लीला यह प्राप्त होती है कि नीचे गहबर वाटिका में श्री जी ठाकुर जी विराजमान हैं और श्री जी ठाकुर जी को नृत्य करना सिखा रही हैं। लाल को नचवन सिखवत प्यारी, श्री व्यासी महाराज की वाणी है। लाल को नचवन सिखवत प्यारी, नृत्य सिखा रही हैं। ठाकुर जी बार बार उसमें त्रुटि करते हैं, इसलिए श्री जी स्वयं श्री जी के नृत्य के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। तो एक कुशल अध्यापक की भांति श्री जी एक डंडी लेकर के और ऐसे भय दिखाती हैं और नृत्य की अनेक मुद्राएं उनको बताती हैं श्याम सुंदर को कि नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से नृत्य करना है। लेकिन श्याम सुंदर बार बार त्रुटि करते हैं तो श्री जी कहती हैं अच्छा
तुम तो सीखना ही नहीं चाहते हो, तुम जैसे विद्यार्थी को तो सिखाना ही बेकार है। अब मैं तुमको नृत्य नहीं सिखाऊंगी। और श्री जी रूठ करके मानगढ़ में आकर के विराजमान हो जाती हैं। तब श्याम सुंदर ललिता आदि सखियों को भेजते हैं और वह श्री जी को आकर के श्री जी को आकर के वह समझाती हैं, प्रार्थना करती हैं कि प्यारी जी आप मान जाओ। श्री जी मना कर देती हैं, तो लौट करके श्याम सुंदर के पास में आती है नीचे। श्याम सुंदर पुनः भेजते हैं। इस प्रकार बार बार ऊपर जाना, बार बार नीचे आना। तो ललिता आदि सखियां कहती हैं कि भाई तुम्हारे बीच में जो पड़ा वही बाबरो है, पागल है। आवत जात हो हारे परीरी, बार बार आप मुझे मानगढ़ पे ऊपर भेज देते हो और श्री जी फिर नीचे भेज देती हैं। भाई आवत जात हो हारे परीरी, ज्यों ज्यों प्यारो विनती कर पटवत, त्यों त्यों तू गढ़ मान चढ़ीरी। जैसे जैसे श्याम सुंदर विनती करके मुझे तुम्हारे पास में भेजते हैं, वैसे वैसे और ऊपर आप चढ़ती चली जाती है, मानगढ़ पर आकर के विराजमान हो गई हैं। तिहारे बीच परे सोई बाबरी, हो चौगान की गेंद भईरी। तुम दोनों के बीच में जो पड़े सोई बाबरो है, और मुझे गेंद की भांति हो गई। मैं कभी श्याम सुंदर ऊपर भेज देते हैं, कभी आप नीचे भेज देती हैं। इसलिए गोविंद प्रभु को बेग मिल भामिनी, सुबह यामिनी जात बहिरी। ये स्वामिनी जी, अब ये सुबह दिव्यतम जो रात्रि है, यह व्यतीत होने वाली है, आप जो है श्याम सुंदर से मिलें। इस प्रकार से गोविंद स्वामी जी की वाणी में यह भाव प्राप्त होता है। तो श्री जी कहती हैं, अच्छा वो आपको भेज देते हैं, वो स्वयं नहीं आ सकते क्या? दौरी दौरी आवत मोहि को मनावत हो, कहा दामन मोल लईरी। नंददास जी की वाणी है। दौड़ दौड़ के तुम आती हो, मुझे मनाती हो, क्या मुझे मोल खरीद लिया है? अचरा पसार के मोहू को खिजावत हो, कहा तेरे बाबा की चेरी भईरी। जारी जा सकी भवन अपने, 100 बातन की एक कहिरी। नंददास प्रभु वे ही क्यों न आवत, उनके पायन कहाँ मेहंदी दईरी। क्या श्याम सुंदर के पैरों में मेहंदी लगी है क्या? वो स्वयं क्यों नहीं आते हैं? इस प्रकार से श्री जी दिव्यतम व मान लीला को वहाँ पर संपादित करती हैं। और मानगढ़ पर श्याम सुंदर आते हैं, श्री जी के चरणों में अपने मयूर मुकुट को अर्पित करते हैं और श्री जी को मनाते हैं। ये मानगढ़ की दिव्यतम मान लीला है। अनेक महापुरुषों ने मान लीला का दर्शन किया और मान लीला को गाया है। युगल शतक में श्री भट्ट देवाचार्य जी ने गाया है, चतुरासी जी में श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने गाया है और इस लीला का चिंतन किया है। ये मानगढ़ की संक्षिप्त लीला का चिंतन किया करते हैं। और आज प्रथम दिन था। शेष चिंतन, शेष जो दिव्यतम लीला भूमि है उसका चिंतन व्यवस्थित रूप से पुनः हम अग्रिम सत्र में और उस चिंतन को हम लोग प्रस्तुत करेंगे और इस दिव्यतम धाम की महिमा का आस्वादन करेंगे। आज यहीं विश्राम। जय श्री राधे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी वैष्णवों को। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।